दर्शकों नमस्कार। हम फिर से आए हैं आपके पास आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग। तो दोस्तों, इस शो में मैं भक्ति आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। कहा जाता है अगर गाड़ी में ब्रेक न हो या ब्रेक फेल हो तो दुर्घटना निश्चित है, वैसे ही जीवन में अगर संस्कार या मर्यादाएं न हो तो पतन निश्चित है। और इसीलिए मर्यादाओं का बहुत बड़ा महत्व है। क्या है ये मर्यादाएं? मर्यादाएं अर्थात नीति का बंधन। मर्यादाएं एक लक्ष्मण रेखा का काम करती है। मर्यादाएं अर्थात शालीनता। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है अगर पानी ने मर्यादा छोड़ी तो सैलाब आता है, धरती ने मर्यादा छोड़ी तो भूकंप आता है, और नर और नारी ने मर्यादा छोड़ी तो तबाही आती है। इसीलिए हर एक चाहता है कि घर को मंदिर बनाए और उसके लिए मर्यादा युक्त जीवन बहुत बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण और सुंदर विषय पर आज हमें मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है आदरणीय संतोष दीदी जी। चलिए हम सब पहले उनका स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। आज हर एक इंसान चाहता है कि हम मर्यादा युक्त जीवन जी ले। तो ये मर्यादा युक्त जीवन का स्थान क्या है और उसके फायदे क्या है? अभी ऐसा है, जैसा कोई भी मशीनरी चलती है उसमें कल पुर्जे होते हैं, उनको बीच बीच में साफ करना पड़ता है, उनको ऑयलिंग करनी पड़ती है जी। अगर वो नहीं करेंगे तो मशीनरी क्या होती है, खराब, ठीक रीति से चल नहीं सकती है। तो उसी प्रकार मर्यादा जो है ये जीवन की एक सुचारू रूप से जीने की पद्धति है जी। अगर मर्यादाओं के ऊपर हम नहीं चलते हैं तो जैसा वो मशीन खिटखिट करती है वैसा हमारा जीवन में खिटखिट चालू हो जाती है। तो इसीलिए अगर हम आपस में भिड़े नहीं, लड़े नहीं, झगड़े नहीं, मर्यादा में रहेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा, ना कलह होगा, ना क्लेश होगा। परंतु जब मर्यादा में नहीं रहते हैं तो कलह क्लेश बढ़ता जाता है, और वो भी खास कलह युग में। बिल्कुल। तो इसीलिए हरेक को अपनी अपनी मर्यादा संभाल करके पीछे चलना चाहिए। दीदी, आज पारिवारिक जीवन में जो हम सब रहते हैं, हमारे दर्शकों का भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पारिवारिक जीवन में मर्यादा युक्त जीवन हम पालन करें तो उसके फायदे क्या है, उसका महत्व क्या है, उसका स्थान कैसा हम करें? देखो, अगर हम परिवार में रहते हुए एक दो की मर्यादा नहीं रखते हैं, अमर्यादित चलते हैं, जैसा मनुष्यों ने आज अपनी मर्यादाएं छोड़ दिया जी, हम देखते हैं धीरे धीरे प्रकृति के ऊपर भी उसका असर होता जा रहा है। प्रकृति के सीजन ही आप देखो किस रीति से चल रहे। आज अगर सागर अपनी मर्यादा छोड़ देवे तो क्या हालत होगी, सबको डूब जाएगा ना। हाँ जी। तो उसी प्रकार हम देखते हैं कि परिवार में हरेक का स्थान अपना अपना है तो हम सभी एक ही परमात्मा पिता की संतान जी। आपस में भाई बहन हैं, फिर देह के रिश्तों में आते हैं तो अलग अलग रिश्ते हैं, परंतु हरेक का स्थान, हरेक की मर्यादा, हरेक का मर्तबा अपना अपना होता है। जैसा हम लोग देखते हैं कि हरेक राज्य का भी ऐसा ही होता है जी। जो भी गवर्नमेंट सरकार होती है वो भी इस बात का ध्यान रखती है। आज कोई ऑफिसर्स है, कोई अधिकारी है, तो उन लोगों की भी अपने अपने स्थान, अपनी अपनी मर्यादा है जी। जैसा अधिकारी ऑफिस में आता है तो चपरासी उठ के उसको सैल्यूट करता है, दरवाजा खोलता है,
ये उसकी मर्यादा है। जी। और फिर ऑफिसर की मर्यादा है उसको प्यार से चलाना, ना कि उसको डांटना धपटना, ये उसकी मर्यादा नहीं। जी। उसी प्रकार परिवार में भी जो हमारे से बड़े हैं उनको हमें हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए, जो हमारे साथ वाले हैं उनको हमें रिगार्ड देना चाहिए, और जो हमारे से छोटे उनको प्यार से चलाना चाहिए। बहुत सुंदर। तो जब इस मर्यादा को हम पकड़ के चलते हैं तो हमारा जीवन जो है वो क्या होता है, बहुत सुखमय और शांतमय होता है। परंतु आज हम देखते हैं ये मर्यादाएं जो है इनको इस सब का सभी ने उल्लंघन कर दिया। बिल्कुल। अभी ये कोई कायदा नहीं बना हुआ है तुमको ऐसा चलना है, कायदा नहीं है, परंतु इसमें फायदा बहुत है चलने में। तो इसीलिए हमेशा इन बातों का ध्यान रख करके, आयु का ध्यान, पोजीशन का ध्यान, रिश्ते का ध्यान, हर एक बातों का ध्यान रख करके पीछे अगर व्यवहार में आते हैं तो व्यवहार जो है वो ठीक रीति से हो सकता है और हमारे जो संबंध है वो मधुर बन सकते हैं। बिल्कुल दीदी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने अभी बोलते बोलते एक बहुत सुंदर विषय को स्पर्श किया कि प्रकृति भी आज अपनी मर्यादाएं छोड़ रही है। तो प्रकृति ने अगर मर्यादा छोड़ी तो वो पहली बात तो क्यों, और फिर नुकसान क्या होगा हमारा, ये हमें समझना चाहिए। प्रकृति जरूर मर्यादा छोड़ेगी, क्योंकि हम मनुष्य आत्माओं ने मर्यादा छोड़ दी है, और मनुष्य आत्माओं ने मर्यादा छोड़ करके आज उसको ध्वस्त करने के पीछे लगे हुई है, उसको नष्ट करने के पीछे लगे हुई है। तो जब वास्तव में देखा जावे तो ये जो प्रकृति है ये तो कितना सुख देती है, परंतु आज हम देखते हैं वो प्रकृति को कितना, उनके पेड़ पौधों को किस रीति से तोड़ रहे हैं, इसमें जो रहने वाले पशु पंछी है उनको कैसा मार रहे हैं जो इसकी संतान है। तो प्रकृति भी कितना सहन करेगी। बिल्कुल। आज नदियों के ऊपर कितने बांध बांधे हुए हैं, समुद्र को सुखा के सारी बंबई बना के रखी हुई है, ऐसे कितने शहर बनाए हुए हैं। आज आप देखो कोई व्यक्ति 1 इंच भी अपनी जगह किसी को देने को तैयार नहीं। हाँ जी। और ये तो सारा समुद्र सुखा करके उसके ऊपर इतने बड़े बड़े अट्टाले बना के रखते हैं। तो आखिर प्रकृति अपनी जगह लेगी या नहीं लेगी? लेना ही पड़ेगा। तो लेना ही पड़ेगा, तो उसको अपना रूप बताना ही पड़ेगा। तो नुकसान तो बहुत नुकसान है जी। जिस समय पर प्रकृति चिढ़ जाती है, अभी चिड़ी हुई है प्रकृति, इसीलिए समय के ऊपर बरसात नहीं आएगी, ठंडी के दिन हो गए तो गर्मी हो जाएगी। मतलब उसने भी सीजन भी हम देखते हैं सब बदली होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना पोल्यूशन हो गया है। मनुष्यों ने इतने कारखाने बना के रखे हैं, रास्ते बनाने के लिए सारे पेड़ पौधे काट दिए, इतने बड़े बड़े वृक्ष बरसों पहले वाले वो सब काट दिए। क्यों? क्योंकि हमारे को हाईवे बनाना है, 4 लाइन बनाना है, 6 लाइन बनाना है। अरे तुम लाइनें तो बनाते हो, परंतु खाएंगे क्या, वो भी तो विचार। ना विज्ञान के आधार, विज्ञान को हम ये कर रहे हैं ज्यादा, और प्रकृति जो है उसको हानि पहुंचा रहे हैं। जी। नहीं तो वैसा देखा जावे तो जब नई दुनिया थी, सतयुग था, उस समय प्रकृति दासी थी। ओह। प्रकृति हमारे ऑर्डर में चलती थी, दूध घी की नदियां बहती थी, कितनी विपुलता थी। आप थोड़ा बरस 100 बरस पहले भी चले जाओ, 50 बरस पहले भी चले जाओ, कितनी विपुलता थी। उस समय भी काफी साधन थे, परंतु अब ये दिन प्रतिदिन लोक संख्या भी बढ़ती जा रही है जी, और नुकसान भी, और हमारा करते जा रहे हैं। तो जरूर क्या होगी, प्रकृति चिढ़ेगी तो सही। ये आखिर अपना रूप तो बताएगी ना। वैसे विनाश में भी प्राकृतिक आपदाएं बताई हुई है। प्रकृति जब चिढ़ जाती है तो उसके द्वारा आपदाएं आती है, जिसको नेचुरल कैलेमिटीज कहते हैं जी। तो नेचुरल कैलेमिटीज सारी सृष्टि को ध्वस्त कर डालती है, खलास कर डालती है। लेकिन उसके जिम्मेदार हम ही हैं। उसके जिम्मेवार तो हम ही है ना, क्योंकि हमने उसको नष्ट किया तो वो हमारे को नष्ट करेगा। माना हम उनको उंगली नहीं दिखा सकते क्योंकि हमने ही किया है। दीदी, अब हम जब मर्यादाओं का पालन करते हैं, करना चाहते हैं, तो इसमें जैसे पारिवारिक रूप से देखे या बाहर भी देखे तो मर्यादाओं को पालन करने में, बड़ों का करने में और कराने में, दोनों, क्या उनका क्या है कर्तव्य? बहुत बड़ा कर्तव्य और बड़ा रोल है उनका, बड़ों का। क्योंकि हमेशा इस बात का ध्यान हमें रखना है कि जैसा कर्म हम करते हैं हमको देख के छोटे करते। हाँ जी। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो वो हमें फॉलो करते, अगर हम उल्टा काम करते हैं तो वो हमें फॉलो करते। तो अगर हमारे को हमारे परिवार में, समाज में
अगर हमारे को मर्यादा से चलना है, चलाना है मर्यादा से, तो पहले खुद को चलना पड़ेगा जी। उसके लिए एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं कि एक ऑफिसर था बड़ा, उनका एक छोटा सा बच्चा था, और उस ऑफिसर का जो पिता था वो बेचारा वृद्ध हो गया था। इसको बड़ा बंगला था, गाड़ी थी, सब कुछ था, और उसने क्या किया था, एक अलग कोठी बनी हुई थी, सर्वेंट रूम। तो पिता वृद्ध हो गया तो पिता को उसमें रख दिया, और रोज क्या करते थे, उसको बर्तनों में, स्टील के बर्तनों में, दूसरे बर्तनों में भोजन खाते थे, परंतु उसको मिट्टी के बर्तनों में, जो जिसका मटका बनता है ना, उसके बर्तनों में वो उनको भोजन देते थे। तो उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को बड़ा संकल्प आता था कि ऐसा क्यों कर रहे। तो उसने अपने बाप से पूछा कि आप डैडी ऐसा क्यों करते हैं, आप दादाजी को इसमें क्यों भोजन दे रहे हैं। तो बोला क्या वो बूढ़े हो गए तो उनमें सफाई नहीं है, तो इसीलिए उनको अलग ही रखा है, उनका इसी में ही उनको भोजन देते हैं। बाल मन के ऊपर वो छप गया जी। तो एक दिन क्या हुआ, उसका जब भी पिता ऑफिसर जब ऑफिस में से आया, वो नहीं तो हॉर्न बजाता था गाड़ी की, वो भाग के आता था बच्चा। उस दिन आया ही नहीं, इसने देखा ये गया कहाँ। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और छोटी छोटी ऐसी जिसको कहते हैं वो, ये होती है ना जैसा झाड़ू की काड़ियां होती हैं, तो ऐसी छोटी छोटी ऐसी टुकड़े काड़ियां लेकर के वो कुछ बना रहा था। ओके। तो उसको बड़ा आश्चर्य लगा, उसने कहा ये तेरे हाथ को लग जाएगा, ये तो कितना रफ होता है ना झाड़ू का। तो बोला नहीं नहीं मेरे को करने दो आप। तो बोला तू क्या कर रहा। तो बोला मैं बर्तन बना रहा। ओके। तो बोला क्या बर्तन बना रहा। बोला ये देखो मैंने थोड़ी, तो उसने छोटी सी ऐसी थाली बनाई हुई बताई गोल। बोला मैं अभी इसमें कटोरी बनाएगा, गिलास बनाएगा, सब बनाएगा। तो बोला पर तू करेगा क्या, तेरे पास क्या बर्तन कम है क्या, ये बर्तन तू क्या करेगा। तो बोला ऐसा है डैडी, अभी आप देखो दादाजी को मिट्टी के बर्तनों में भोजन देते, आप जब भी बूढ़े होगे तो हम आपको इसमें भोजन देंगे। ओहो। क्यों, क्योंकि मिट्टी के बर्तन तो फूट जाते हैं, फिर घड़ी घड़ी लाने पड़ते हैं, इसमें देंगे तो ये टूटेंगे नहीं। ओहो। तो उसके जो दिमाग के ऊपर भूत सवार था वो आप ही उतर गया कि देखो जैसा कर्म हम करते हैं, हमको देख करके ये बच्चे कैसे करते हैं। छोटे बच्चे तो बड़ों के गुरु है, इनोसेंट है ना, कितना उसने प्यार से कहा कि हम आपको बूढ़ापन में देंगे। सेवा करेगा ना उसकी। तुम बाप की सेवा करता है तो मैं भी तेरी सेवा करूंगा। बिल्कुल। तो इसीलिए बड़ों को हमेशा खुद के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हम देखते हैं माताएं भी ऐसा ही करती हैं, फोन आएगा तो बच्ची को बोलेंगे मेरी सहेली को बोल दो मैं घर में नहीं हूँ। अभी उसको झूठ बोलना तो हम सिखाते हैं, और फिर उसको बोलेगे तुम झूठ नहीं बोलना। कैसा नहीं बोलेगी जब तुमने ही उसको सिखाया झूठ बोलना। सच है। तो कैसा नहीं बोलेगी वो बताओ। तो मर्यादा का उल्लंघन किसने किया, हमने किया ना, बड़े लोग करते हैं ना। इसीलिए छोटे बड़ों की मर्यादा रख के पीछे चलने में ही फायदा है। देवी देवताओं का जो इतना गायन है, मर्यादा पुरुषोत्तम, उनमें दिव्य गुण भी थे और उनके अंदर दैवी मर्यादाएं भी थी। इसीलिए आज उनकी मूर्तियों से भी उनके दर्शन करके लोगों को सुकून मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो उनका जीवन बड़ा मर्यादा वाला था। बिल्कुल। तो हमें भी अपने जीवन में मर्यादाओं को धारण करने की आवश्यकता है। कोई मर्यादा अगर तोड़ता है, अगर हम मर्यादा के ऊपर चलते हैं, कोई मर्यादा तोड़ता है तो आप उसको समझा सकते हैं, खुद सिखा सकते हैं कि तुम्हें मर्यादा को नहीं तोड़ना है। पर कभी कर सकते हो जब भी हम करेंगे। हम नहीं करेंगे तो वो कैसा करेंगे, वो करेंगे ही नहीं। दीदी आज वही होता है कि माँ मोबाइल लेके बैठती है और बच्चे को अगर कहती है कि नहीं लेना है तो वो घंटा घंटा अगर करेगी या टीवी देखेगी कुछ भी। तो ये आपने इतनी सुंदर बात कही कि इनोसेंट बच्चे जो होते हैं वो बचपन से अपने बड़ों को फॉलो करते हैं। तो हमारा करने में और कराने में दोनों में भी हमारा बहुत बड़ा रोल है जी। तो दीदी ये तो हो गई एक लौकिक मर्यादाएं, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाएं भी होती है। तो ईश्वरीय मर्यादाएं या श्रेष्ठतम मर्यादाएं जो है, जैसे आपने कहा देवी देवताओं का गायन है, तो वो गायन क्यों हुआ, क्योंकि कुछ ईश्वरीय मर्यादाएं उन्होंने पालन की। उनके बारे में आप बताइए।
देखो ऐसा है, जिस समय परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आते हैं जी, और हमें जब अपना बनाते हैं, ईश्वरीय जन्म देते हैं, उस समय हमारे को कुछ ईश्वरीय मर्यादाएं भी बताती। अच्छा। बोलने की मर्यादा, देखने की मर्यादा, सुनने की मर्यादा। आप कहेंगे इसमें मर्यादा क्या है? सुनने में तो ऐसा लगता है इसमें कौन सी मर्यादा है, मालूम ही नहीं है। परंतु परमात्मा ने हमें ये बताया है कि आपको देखना है तो आत्मा को ही देखना है, आपको शरीर को नहीं देखना। आपको बोलना है तो औरों के भले के लिए बोलना है, आपको ज्ञानी बोलना है। आपको चलना है तो सत मार्ग के ऊपर ही चलना है, आपको उल्टे मार्ग के ऊपर नहीं चलना है। बहुत आदर्श है दीदी ये। आपको खाना है तो सात्विक भोजन ही खाना है, और आपको ईश्वरीय याद में रह के ही पकाना है और ईश्वरीय याद में रह के ही खाना है। तो तुम्हारे मन के ऊपर अन्न का असर हो, अन्न का तुम्हारे मन के ऊपर असर होगा। तो ये जो मर्यादाएं हैं, बोलना है तो तुम्हें मीठा बोलना है, बोलना है तो तुम्हें औरों के कल्याण के लिए बोलना है, बोलना है तो तुम्हें महावाक्य बोलने। ये सारी ईश्वरीय मर्यादाएं हैं। परंतु अगर हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो हमारी जीवन कभी भी श्रेष्ठ नहीं बन सकती। तो परमात्मा ने तो मर्यादाएं बता दिया, जैसा रामायण में भी बताते ना, उसने लक्ष्मण ने क्या किया, लक्ष्मण रेशा खींच के दिया, पर सीता ने उसका उल्लंघन किया तो उसकी क्या रिजल्ट? वो भी इतना सही किया, बस एक उंगली रखी थी। तो जरा सही किया, परंतु जरा से किया तो रावण की शोक वाटिका में जाना पड़ा। हाँ। तो वैसा अगर ईश्वरीय मर्यादाओं का हम उल्लंघन करते हैं तो जो रावण 5 विकार है वो हमको अपनी शोक वाटिका में डाल देता है। दुख और अशांति इसीलिए होती है क्योंकि हम ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं। हम ही जिम्मेदार हैं, हम ही जिम्मेवार है। आज आप देखिए देवी देवताओं का जो इतना गायन होता है, उनका गायन क्यों होता है? क्योंकि वो देखते हैं, परंतु किसको देखते हैं? देहों को नहीं देखते हैं, वो आत्माओं को देखते हैं। वो जो कुछ भी बोलेंगे तो क्या करेंगे, उनके मुख से फूल गिरेंगे, वो कभी ऐसा वैसा शब्द नहीं बोलते। तो इसीलिए उनको सुखदाता के बच्चे सुख देने का काम करते हैं। तो परमात्मा पिता हमको कहता है तुम्हें भी सुख देने का काम करना है। दीदी बहुत सुंदर बात की कि उनके देखने की जो आपने बात की, इसीलिए उनको हम देखते ही रहते हैं। उनकी नेत्र जो है, उनकी दृष्टि जो है, उसमें से लाइट आती है, उसमें से लाइट मिलती है, उसमें से माइट मिलती है जी। इसीलिए देखने की इच्छा होती है कि उनको देखते रहे, दर्शन करते रहे। उनका दर्शन करके लोगों का मन प्रसन्न होता है, खुश होते हैं जी। परमात्मा ने हमें मर्यादा खींच के दी है कि तुम्हारा चेहरा हमेशा फूल जैसा खिला हुआ रहना चाहिए, मुरझाया हुआ चेहरा नहीं रहना चाहिए। परंतु अगर मुरझा जाते हैं तो उससे कितना वातावरण खराब होता है। सिर्फ हमको नुकसान नहीं होता है, औरों को भी नुकसान होता है। वातावरण में एकदम टेंशन पैदा हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है जी। मर्यादाएं दीदी कोई ऐसे तो तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन होता ये है कि एक बंधन जैसा लगता है। मर्यादाएं आज समाज में अगर हमने बताई तो उनको ये बंधन लगता है। मर्यादाएं बंधन तो नहीं है ना दीदी? देखो ऐसा है बहन, बंधन से बंधन कटता है। जैसा कांटे से कांटा निकलता है ना, तो उसी प्रकार ये जो विषय विकारों का बंधन पड़ा हुआ है, इसको निकालने के लिए हमको ईश्वरीय बंधन में बांधना पड़ेगा अपने को। बंधन से आप ही बंधन कटेंगे। ये बंधन सुखदायी बंधन है और वो बंधन दुखदायी बंधन है। जब ये बात बुद्धि में बैठ जाती है ना, तो बंधन नहीं लगता है, परंतु वो नेचुरल लाइफ लगती। पर जब तक नहीं करते तब तक समझते हैं ये बंधन है। अभी ये एक ईश्वरीय मर्यादा है कि अमृत वेले जल्दी उठ के आपको परमात्मा के साथ रूह रिहान करनी है, रूह को राहत देने वाली बातें करनी। आपकी आंख खुलते आपको परमात्मा से गुड मॉर्निंग करनी है, तो क्या होगा फायदा? कितना बड़ा फायदा है देखो इस मर्यादा में। जय वैसे भी अगर हम देखते हैं किसी का सारा दिन खराब जाता है तो कहते हैं पता नहीं आज किसका मुंह देखा। तो जैसे व्यक्ति का मुंह देखते हैं वैसा दिन जाता है ना। हाँ। तो अगर हम उठते ही ईश्वर को याद करते हैं, उसके साथ सुप्रभात करते हैं, तो हमारी सिर्फ प्रभात ही सु नहीं होती है,
हमारा सारा दिन शुभ बन जाता है, श्रेष्ठ बन वंडरफुल, जाता है। वंडरफुल। कितनी छोटी सी बात है ना दीदी, लेकिन ये होता है कि उठने के बाद और सारे विचार ही मन में आते हैं। इतनी छोटी सी बात को हम, माना ये मर्यादा ही है, जैसे अभी आपने देखो कहा। अपने भारत में मर्यादा है। पहले क्या करते थे, उठते थे तो उठ करके पूजा पाठ करते थे स्नान पानी करके, परंतु अभी क्या, उस मर्यादा को तोड़ दिया। उस मर्यादा को कोई नहीं पकड़ता है जी। और सारे, क्योंकि टाइम नहीं, और काम करने के लिए हमारे पास टाइम है, बाकी हमें आत्म उन्नति करने के लिए टाइम नहीं। तो उसको क्या किया है, दूसरा नंबर दे दिया है, सेकंड नंबर दे दिया। इसके कारण क्या हो गया, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देने के कारण मर्यादाएं टूटती है। तो जब ईश्वरीय मर्यादाएं टूटती है तो नेचुरल है, जो साधारण मर्यादाएं हैं वो भी टूटती रहती है। बराबर। कंट्रोल ही नहीं रहता है, हम कर्म इंद्रियों के गुलाम बन करके चलते हैं। बिल्कुल। वास्तव में हमें कर्म इंद्रियों का हम मालिक हैं, ये हमारे कर्मचारी है सारे, इनके द्वारा हमें कर्म करना है, वो भूल जाता है। जी। और ये छोटी छोटी मर्यादाएं, जैसे आपने कहा सुबह उठने के बाद कितना 1 मिनट भी नहीं लगता है ना उसको याद करने में। मिनट कहाँ लगता है, सेकंड ही लगता है। गुड मॉर्निंग करने में कितना टाइम लगता है, पर कितना अच्छा आनंद आता है उसको। आदत होनी चाहिए ना दीदी, आदत डालनी पड़ेगी ना, आप ही तो नहीं होती जी। आज हमको जो उल्टी आदतें पड़ी है वो भी हम वर्षों से करते आए, जन्म जन्मांतर करते आए, इसीलिए वो आदत पड़ गई। अभी हमारे को उस आदत, जो उल्टी आदत है, उसको सुलटा करना है। इसी को ही तो योग कहते हैं। योग क्या है वो? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो दीदी हम सब चाहते हैं कि हम अपने घर को मंदिर बनाएं, या जैसे गृहस्थ आश्रम, क्योंकि सब जो हमारे दर्शक है वो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले हैं, तो उन्हें आप क्या मार्गदर्शना देंगे कि जैसे उनका घर एक मंदिर बन जाए, कोई भी आए तो ऐसा अनुभव हो कि वाह ये घर तो कितना सुंदर है, गोकुल है जैसे, या इस प्रकार का। आजकल ऐसा है, घर को मंदिर बनाने की इच्छा तो रखते हैं, पर घर में एक भी देवी देवताओं का अगर कहाँ कैलेंडर देखेंगे ना किसी के घर में, कहेंगे ये पुराने विचारों का आदमी है। आजकल मॉडर्न आर्ट चलती है, वो उतना भी नहीं रखते हैं। पहले तो देवघर बनाते थे, खास। अभी तो सब कुछ निकल गया, छोटे छोटे फ्लैट्स है, उसमें कुछ बनाते नहीं है। बराबर। खास जगह नहीं बनाते हैं बैठ के ईश्वर को याद करें जी। अभी वो दीवारों से और चित्रों से कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ होता है हमारे वाइब्रेशन से। ओह। हमारे जैसे वाइब्रेशन होते हैं, उन वाइब्रेशन के अनुसार वातावरण बनता है जी। देखो हमेशा कहा जाता है जो योगी है, योगी के योग के वाइब्रेशन 36 माइल दूरी तक जाते हैं। ओहो। तो जो योगी घर में रहेगा, जिस घर में रहेगा 4 दीवारों के अंदर, जरूर वो वाइब्रेशन उन दीवारों को आएगी, उस धरणी को आएंगे, और वहां पर शांति की अनुभूति होगी। जैसे मंदिर में हमें लगता है, वो तो जड़ मूर्ति है। जड़ मूर्ति है, हम तो चेतन में हैं। सच्ची। तो हम जब चेतन में हैं तो ये भी मर्यादा है हमारी, प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त रहना है। तो जितना जितना हम निवृत्त रहते हैं, न्यारे रहते हैं, ईश्वरीय याद में रहते हैं, उतना उतना हमारा घर ये मंदिर बनता जाता है। परमात्मा कहता है ये घर तो मंदिर बनाओ, पर ये शरीर रूपी घर को भी मंदिर बनाओ। मंदिर में कभी भी म्लेच्छ का भोग नहीं लगता है। मंदिर में कभी सिगारेट नहीं जलाया जाता है, वहां अगरबत्ती जलाई जाती। तो तुम इस मंदिर को, जो परमात्मा ने तुम्हें दिया हुआ है, तुम आत्माएं परमात्मा की प्रिय मूर्तियां हो, और तुम्हारे को ये मंदिर दिया है उसने। तुम इस मंदिर को खराब कर रहे, तो इस रहने वाले मंदिर को तो जरूर खराब करेंगे ना। बहुत सुंदर दीदी, सचमुच एक छोटी सी बात, मर्यादाएं कहाँ लिखी नहीं गई है, पर बड़ों ने हमें बताई है। आपने इतना सुंदर उसका विवरण किया, और कहा कि बस घर मंदिर तब बन सकता है जब हमारे विचार ऐसे हो, वाइब्रेशंस ऐसे हो। दीदी इस मार्गदर्शना के लिए सचमुच बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। ओम शांति। दोस्तों, अगर हम एक छोटी सी बात करें, सुबह उठने के बाद, जैसे दीदी ने कहा कितने सेकंड लगते हैं, बस उठने के बाद उस परमात्मा की याद में रहे, उसको गुड मॉर्निंग करें, और फिर हम बड़ों को सम्मान दें, जो अपने एज के हैं उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करें जो उनको मधुर लगे, प्यारा लगे। दोस्तों, इतनी छोटी छोटी बातों को जब हम करेंगे,
उसके लिए दृढ़ता रखेंगे तो ये निश्चित है हर घर मंदिर बन जाएगा और फिर यही तो सृष्टि पर नंदनवन आएगा। चलिए दोस्तों, हम इन मर्यादाओं का ज़रूर पालन करेंगे। इस दृढ़ता के साथ हम अभी देते हैं वाणी को विराम। फिर से आपके साथ मिलना होगा। अब दीजिए इजाज़त। ओम शांति।